फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप कोई सपना देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, तो आपको पता है सिर्फ एक चीज़ है ये, जो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपने के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से आप अपना मैनिफेस्टेशन गिव अप कर देते हो, अपने ड्रीम को चेंज कर देते हो। अगर आपने इस एक चीज़ पे काम कर लिया ना, इस एक चीज़ पे आपने पूरे फ़ोकस के साथ काम कर लिया ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, एनीथिंग। पता है वो चीज़ क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या है वो चीज़, किस चीज़ पे हमें वर्क करना है। इस चीज़ को ना मैं बहुत ही सिंपल से एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मैं अपने वीडियोज़ में एग्ज़ाम्पल्स का बहुत यूज़ करती हूँ। तो इस वीडियो को भी हम एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करिए कि आपके पास एक आईना है और आप आईना देख रहे हैं। मेरे पास भी है। ये एक आईना है, अब मैं इस आईने में देख रही हूँ। अब इस आईने में आपको देखना है, अब इस आईने में आप देख रहे हैं कि इस आईने में जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का एक वर्ल्ड दिख रहा है आपको। मतलब कि हर एक चीज़, मतलब कि जैसे मेरी पूरी बॉडी इसमें दिख रही है, मेरी आईज़, नोज़, हेयर सब कुछ इसमें दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो एक्चुअल रियलिटी है, ये सिर्फ़ उसका रिफ्लेक्शन है, ये रियल नहीं है। ये जो रियल चीज़ है उसका सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है ये। दिखने में तो ये बिल्कुल रियलिटी लग रही है एकदम, और सच भी लग रहा है कि बिल्कुल हाँ, रियल है। लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं रियल। अगर आप इसके अंदर जो आईने के अंदर आपको दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसको आप अगर टच करने की कोशिश भी करेंगे तब भी क्या आप मिरर को टच कर पा रहे हो ना, इसके अंदर जो दिख रहा है उसको तो टच नहीं कर पा रहे हो ना। तो आपको इस मिरर में जो भी दिख रहा है वो जो एक्चुअल रियलिटी है, उसकी एक इमेज पिक्चर दिख रही है, इमेज दिख रही है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो मैं हूँ ना। तो जो एक्चुअल रियलिटी मैं हूँ और जो उस आईने में दिख रहा है, वो वर्चुअल रियलिटी हुई, जो कि रियल नहीं है ना, तो वो वर्चुअल रियलिटी हुई। अब आपको क्या करना है, अब आपको आईने की जगह, इस आईने की जगह सपोज़ आप आईना नहीं देख रहे, आपको सिर्फ़ अपनी आँखों में देखना है। आपकी आँखों में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी ड्रीम्स है, सिर्फ़ उसको देखिए। क्या दिखा आपको? पता है इस आईने के बीच और आपके बीच क्या फ़र्क है? एक बहुत ही छोटा-सा फ़र्क है। पहले आप जब इस आईने को देख रहे थे तो आपको सब कुछ रियल लग रहा था, और अभी भी जब आप अपनी आँखों में वो ड्रीम देख रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपको रियल लग रहा। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी में आते हो, तो वो रियल नहीं लगता। क्यों? पता है फ़र्क क्या है इस एक्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में? इस आईने के अंदर जो भी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब आप इसके पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो एक्चुअल रियलिटी है, जो हमारी आँखों में जो सपना है, इन आँखों के पीछे एक बॉडी है, जिसके अंदर एक दिमाग है, और ये दिमाग सारी चीज़ों को समझने की, जानने की, एनालाइज़ करने की कोशिश करता है। सिर्फ़ ये दिमाग ही है जो हमारे सारे ड्रीम, सारे मैनिफेस्टेशन की प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आप कुछ ड्रीम देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर माइंड में क्या चल रहा है? ये कैसे होगा? कैसे पॉसिबल है ये? तो आपने तो उसको रियलिटी माना ही नहीं ना। तो एक बात बताओ, ड्रीम किसका है? आपका। आप देख रहे हो ना, अपनी लाइफ़ की स्टोरी आप देख रहे हो ना कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसको इस दिमाग में जो कुछ भी भरा है,
उसको ठीक कौन करेगा? कौन उस पे वर्क करेगा? आप करोगे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ़ हमारा माइंड है, तो हमें अपने माइंड पे वर्क करना होता है। अब इस माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, ना जाने पता नहीं क्या-क्या डाउट्स, सब कुछ भर रखा है और लगे वो टेक्निक्स करने। ये 11 ट्रिपल 5 टेक्निक, ना जाने गॉड नोज़ कितनी टेक्निक्स। क्या लगता है, होगा मैनिफेस्ट? कभी नहीं होगा। जब तक इसके अंदर जो भरा हुआ है ना कचरा वो नहीं निकालोगे, उसको क्लीन नहीं करोगे, तब तक कितनी भी अच्छी चीज़ें डालते रहो, कोई वर्क नहीं करेंगी। सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेसफुल होने के लिए पहले हमें खुद पे काम करना पड़ता है। इस माइंड के ऊपर काम करना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं है सेल्फ हीलिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। बस डायरेक्ट हम मैनिफेस्ट करना है। छोटी-मोटी चीज़ें नहीं, हम डायरेक्ट अपना सबसे बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। कैसे होगा मैनिफेस्ट? जब इतना सारा भर रखा है तो कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पे जो पहले जो चीज़ें भरी हैं वो चीज़ें निकालनी होगी। उसके लिए अब मान लो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। मान लो आपकी स्किन पे हैं पिंपल्स बहुत सारे, तो जब तक आप पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यस है मेरी स्किन इसकी, अब मुझे इसको ठीक करना, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? कैसे उस पे काम करोगे? यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमने पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया और बस अब हम लगे अफ़र्मेशन करने, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम दिस, आई एम दैट। कुछ भी वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे पहले हमें कुछ भी मैनिफेस्ट कोई भी ड्रीम पे काम करने से पहले यहाँ काम करना होता है। यहाँ पे जो पहले भर रखा पहले उसको क्लीन करके फिर यहाँ पे अच्छी चीज़ें भरनी होती हैं। उसके बाद हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। वरना अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो आईने के अंदर पहले तो आपको सब कुछ रियल लग रहा था। जो भी ड्रीम, जो भी उसमें दिख रहा था। लेकिन जब एक्चुअल में आए, अपनी आँखों में तो यही तो चलता है ना, जो भी आँखों में आप ड्रीम देख रहे हो, उसमें यही तो चलता है दिमाग के पीछे, कैसे होगा? कैसे पॉसिबल है? हमारी एक्चुअल रियलिटी तो कुछ और है, तो ये कैसे हो सकता है? तो जब कैसे है, तो कैसे होगा मैनिफेस्ट बताओ? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। हमें सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ता है। खुद पे काम करने का मतलब यही है कि हमें सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, एक्सेप्टेंस इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम आते हैं ग्रैटिट्यूड, पहले ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। देन हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, वो भी पूरे फ़ोकस के साथ अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। टेक्नीक पे टेक्नीक करने से रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।